एक अच्छा गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी बनेगा जब डिटेल्स पे ध्यान देकर बनाया हो, लेकिन एक बुरी गाड़ी अच्छी गाड़ी भी बन सकती है जब एटलीस्ट ध्यान दिया हो, जो शायद इन दोनों में नहीं दिया। ओला S1X एंड हीरो वीडा V1 Pro। ऑन पेपर इन दोनों का स्पेसिफिकेशंस देखें, लेने से मना करने के लिए एक वजह भी नहीं मिलेगा जब तक इसको चलाएंगे। पहले देखते हैं इस स्कूटर में हमको क्या क्या मिला। पहला, इसका रेंज। हीरो वीडा V1 Pro में पूरे चार्ज में इको मोड में डैशबोर्ड पे क्लेम करता है 115 किलोमीटर, लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में इको मोड में पिलियन के साथ सिर्फ 90 किलोमीटर की रेंज मिली। ओला S1X 3 किलोवाट आवर में पूरे चार्ज में क्लेम करता है 100 किलोमीटर का रेंज इन नॉर्मल मोड। पिलियन के साथ हमारे रेंज टेस्ट में सिर्फ 80 किलोमीटर की रेंज मिली। अब S1X में दो और मॉडल्स हैं, 2 किलोवाट आवर एंड 4 किलोवाट आवर। इन तीनों S1X मॉडल्स का फर्क आसानी भाषा में ये है, 3 किलोवाट आवर मॉडल से 10,000 कम पे करें तो 2 किलोवाट आवर विथ 20 किलोमीटर ऑफ कम रेंज। अगर 3 किलोवाट आवर से 10,000 एक्स्ट्रा पे करें तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज मिलेगा। सिंपल, इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। इतना रेंज ऑफ 90 किलोमीटर इन वीडा V1 Pro, 80 किलोमीटर इन S1X 3 किलोवाट आवर, इतना तो हमारे एवरीडे कम्यूट्स के लिए काफी है ना। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। इन दोनों में 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, एको, सिटी एंड पावर मोड। स्पोर्ट्स मोड में हीरो वीडा में 80 kmph टॉप स्पीड है। स्पोर्ट्स मोड में S1X में 85 kmph टॉप स्पीड है, लेकिन इन दोनों में एक्सेलरेशन वेरी सॉफ्ट एंड वेरी हल्का सा है। आप पूरे थ्रॉटल भी दोगे उतना जर्की रेट आपको फील नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन। हीरो वीडा V1 Pro में डिसेंट कैलिब्रेशन है, नॉट द बेस्ट फॉर दैट प्राइस रेंज बट डिसेंट है। नेक्स्ट, S1X में कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है, वेरी इनकंसिस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्पेशली ब्रेक्स के साथ एक्सेलरेशन कॉम्बिनेशन में बहुत इनकंसिस्टेंट एक्सपीरियंस एंड वेरी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत खतरा वाला भी। उसके बारे में धीरे धीरे इसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, इसका बूट स्पेस। हीरो वीडा V1 Pro में 26 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है, 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन में पूरा खाली है, उसमें हाफ सेज हेलमेट रेनकोट आराम से चल जाएगा। एक और सेक्शन में पोर्टेबल बैटरीज है एंड छोटा सा स्पेस है, उसमें पोर्टेबल चार्जर आराम से चल जाएगा। इस बूट को 5 तरीके में एक्सेस कर सकते हो। पहला, की फॉब, दूसरा डैशबोर्ड एंड नेक्स्ट योर फोन ऐप एंड फ्रंट लेगरूम के पास एक बटन है एंड फिफ्थ, की फॉब में एक फिजिकल की है, उससे भी खोल सकते हो। नेक्स्ट, S1X में 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है, वेरी ह्यूज बूट स्पेस एट दैट प्राइस रेंज। उसमें पोर्टेबल चार्जर, रेनकोट, पानी बोतल, इनफैक्ट बैकपैक भी आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट, इनका चार्जिंग। इन हीरो वीडा V1 Pro होम चार्जर में पूरे चार्ज करने के लिए 6 घंटे लगेगा, S1X में 7.5 घंटे। आसान भाषा में पूरे रात होम चार्जिंग पे चार्जिंग लगाने पे चार्ज फुल होगा। रिमूवेबल बैटरी भी है इन हीरो वीडा V1 Pro, लेकिन एक बैटरी को ही एक बार हम चार्जिंग पे लगा सकते हैं। लेकिन हम इस रिमूवेबल बैटरी ऑप्शन जब चार्ज कम है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उस नज़र से देखें तो ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट चार्जर्स भी है फॉर बोथ हीरो वीडा एंड ओला S1X। अब हीरो के लिए तो खुद का फास्ट चार्जर्स भी है, एथर का फास्ट चार्जर्स भी है, दोनों फ्री है। S1X के लिए भी वेरी ह्यूज फ्री हाइपर चार्जिंग नेटवर्क है। अज्यूमिंग ओला हाइपर चार्जर्स काम कर रहा है, अब जहाँ पर भी जाएंगे अगर काम कर रहा है, देन इन दोनों स्कूटर्स के लिए रेंज एंग्जाइटी के लिए कोई चिंता करने की जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, इनका डैशबोर्ड। हीरो वीडा में वेरी प्रीमियम लुकिंग सिंपल डैशबोर्ड है विथ वेरी गुड टच रेस्पॉन्स। इनफैक्ट ये वन ऑफ द बेस्ट टच रेस्पॉन्स वाला डैशबोर्ड है। वेरी सिंपल इंटरफेस है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ कंट्रोल्स है एंड स्कूटर को थ्रू डैशबोर्ड कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, S1X का वेरी सिंपल डैशबोर्ड है, उसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्पीडोमीटर, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ट्रिप रीडिंग भी खुद हर रोज रीसेट हो जाता है, सो यू कांट कंट्रोल द ट्रिप रीडिंग ऑल्सो। रेंज एस्टिमेट, बस इतना ही। इन सम वेज अच्छी बात है, क्योंकि S1 Pro, S1 Air के जैसा बड़ा डैशबोर्ड नहीं है, उसमें वेरी ह्यूज हॉलो स्पेस है। S1X डैशबोर्ड का फंक्शनैलिटी कम है, लेकिन राइडिंग एक्सपीरियंस S1 Pro Air से भी इसका ही अच्छा है। नेक्स्ट, इनका हैंडल कंट्रोल्स। इन दोनों स्कूटर्स में वेरी सिंपल फिजिकल बटन्स है। हीरो वीडा V1 Pro में हैंडल बटन्स के साथ डैशबोर्ड भी कंट्रोल कर सकते हो एंड इसमें एक इमरजेंसी स्विच भी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को आपका लोकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा कि दैट यू आर इन एन इमरजेंसी। उसके अलावा बाकी सारा रेगुलर स्विचेस है। S1X में भी फिजिकल प्लास्टिक स्विचेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। S1 Pro एंड S1 Air के रबरी स्क्विशी स्विचेस से भी इस प्लास्टिक स्विचेस मच बेटर है। आपको एक कॉन्फिडेंट क्लिक मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मसल मेमोरी बिल्ड होगा विद दिस बटन्स। इन दोनों स्कूटर्स में क्रूज कंट्रोल है, लेकिन इन हीरो वीडा 2 स्टेप प्रोसेस है। उसमें आपको पहले क्रूज कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा, फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। S1X में एक ही बटन है, प्रेस किया तो ऑन हो जाएगा, लेकिन हीरो वीडा में आप स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हो। अज्यूमिंग आपने 35 kmph में क्रूज कंट्रोल ऑन किया, 35 से 2 kmph इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, विच मींस यू कैन हैव कंट्रोल ऑन द क्रूज स्पीड। S1X में ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है। उसके ऊपर 35 kmph पे आपने क्रूज कंट्रोल प्रेस किया
32 पे रुकेगा, विच मीन्स अगर आपको 35 में क्रूज करना है 38 में जाकर तब क्रूज कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो भी टू व्हीलर हो, मैं पर्सनली क्रूज कंट्रोल रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि रिएक्शन टाइम थोड़ा सा डिले हो सकता है। जब एक्सेलरेटर के ऊपर, ब्रेक्स के ऊपर हमारे कंट्रोल एंड हाथ रहता है तब रहने वाला अलर्टनेस वर्सेस क्रूज कंट्रोल लगाकर एक हाथ शुरू के जब मस्त चलाएंगे, दैट फ्रैक्शन ऑफ डिले कैन कॉज वेरी बैड फेटेलिटी। इसलिए आई वोंट रिकमेंड क्रूज कंट्रोल इन एनी स्कूटर। नेक्स्ट, की फॉब। हीरो विडा के साथ एक की फॉब भी मिलेगा, उससे गाड़ी को लॉक अनलॉक करना, बूट खोलना, पार्किंग में गाड़ी ढूंढने के लिए इंडिकेटर लाइट्स को ऑन ऑफ करना, अगर अंधेरे में रास्ता दिखना चाहिए स्कूटर हेडलाइट भी ऑन ऑफ करने के लिए काम आएगा। इसमें जस्ट लाइक ईथर एक और फीचर है, गाड़ी ऑफ करने के बाद अगले 10-15 सेकंड तक हेडलाइट ऑन रहेगा अंधेरे में आपको रास्ता दिखाने के लिए। अब और जिस फीचर्स देख के आपको लग रहा होगा इन दोनों गाड़ी अच्छा है ना, हम ले तो सकते हैं ना, लेकिन अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है जो इसमें छोड़ दिया। सबसे पहला इनका ब्रेक्स। हीरो विडा में फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रेयर ड्रम ब्रेक है, लेकिन ड्रम ब्रेक बहुत हल्का सा ही है, ट्रैफिक में आपको बिल्कुल काम नहीं आएगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, लेकिन डिस्क ब्रेक बहुत स्ट्रांग है, विच मीन्स बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रेयर ब्रेक से गाड़ी नहीं रुकेगा, फ्रंट ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, जर्की राइड मिलेगा। अगर रास्ते में मिट्टी है, पानी है, डिस्क ब्रेक से स्किड होने का चांसेस बहुत है, अनकैलिब्रेटेड ब्रेक्स ऐसा फीलिंग आता है। S1X में बोथ फ्रंट एंड रेयर ड्रम ब्रेक्स है, उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको दोनों ब्रेक्स एक साथ लगाना पड़ेगा, लेकिन दोनों ब्रेक्स एक साथ लगाया तो एक्सेलरेटर काम नहीं करेगा। फिर से काम करने के लिए रेयर ब्रेक को फिर से पकड़ के छोड़ना पड़ेगा, तब एक्सेलरेटर काम करेगा। ये सेफ्टी फीचर नहीं है, ये एक सेंसर बग है जो S1X मॉडल्स में है। जब इस स्कूटर के ओनर ने सर्विस सेंटर पे दिखाया, दे सेड उसको अगले सर्विस तक मैनेज कर लो, जब सर्विस को आएगा तब ठीक कर लेंगे। ये स्पेशली बहुत डेंजरस होगा ऑन ए हाईवे, इन ए ट्रैफिक ऑल्सो, रोड के बीच में हो तो बहुत डेंजरस है। तो S1X ले रहे हो, मेक श्योर आप रोड के कॉर्नर पे जा रहे हो। नेक्स्ट, कोस्टिंग रीजनरेशन। इन दोनों में बहुत हल्का सा ही है, विच मीन्स ज्यादा रेंज ऐड नहीं होगा। आपको स्कूटर रोकना है तो ब्रेक्स मारना ही पड़ेगा। ये एक तरीके में अच्छी बात है क्योंकि आपको एक जर्की राइड नहीं मिलेगा, लेकिन गंदी बात यह है इससे ना रेंज ऐड हो रहा है ना गाड़ी रोक रहा है, उसके ऊपर गाड़ी को स्लो कर रहा है। अगर आपको कोस्टिंग असली में करना है, सामने ट्रैफिक है इन 500 मीटर्स, एक्सेलरेटर छोड़कर आराम से स्कूटर को जाने देना है तो कर नहीं सकते हो। इसका इम्पैक्ट एंड प्रॉब्लम मैंने फेस किया था इन हिल क्लाइंब टेस्ट ऑन हीरो विडा V1 Pro, जब पहाड़ के ऊपर जाकर नीचे आते वक्त S1 Pro में जब किया था उसी रास्ते में 3 किलोमीटर का रेंज ऐड किया था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन। एथर 50X में भी 2 किलोमीटर का रेंज ऐड किया, लेकिन हीरो विडा इज द ओनली स्कूटर जिसमें ऊपर से नीचे आते वक्त जहां पर एक्सेलरेट करने की जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस हल्का सा कोस्टिंग रीजनरेशन 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। नेक्स्ट, S1X में भी कोस्टिंग रीजनरेशन बहुत हल्का सा ही है, 30% ऑफ चार्ज आने तक आपको फील भी नहीं होगा कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन में है। नेक्स्ट, मैनुअल रीजनरेशन। विडा में कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, S1X में है, लेकिन वो भी 30% तक आपको फील नहीं होगा, 30% के बाद भी बहुत हल्का सा फील होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दोनों स्कूटर्स में कोस्टिंग रीजनरेशन से भी मैनुअल रीजनरेशन विल मेक मोर सेंस। एनीवे इन दोनों का रीजनरेशन बहुत हल्का सा ही है। कोस्टिंग रीजनरेशन देना है तो उसको ऑफ करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए, जो इन दोनों में नहीं है। उसके जगह पर अगर मैनुअल रीजनरेशन है, वी कैन कंट्रोल जब हमको रीजनरेट करना चाहिए। इसके बारे में आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट, सीट कंफर्ट। इन दोनों का सीट कंफर्ट अच्छा नहीं है। इन हीरो विडा थोड़ी बहुत डिसेंट है, पौने घंटे 1 घंटे तक आपको ड्राइव करना हो तो चल जाएगा, उसके बाद बैक फटना स्टार्ट होगा। S1X में 15-20 मिनट के बाद ही बैक फटना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एवरी पॉट होल, एवरी स्पीड ब्रेकर, इतना सॉफ्ट सीट्स है, यू विल फील द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूटर ऑन योर बैक एंड यू विल नॉट एंजॉय द राइड। इसके लिए एक और वजह है इन दोनों का सस्पेंशन। हीरो विडा का रेयर सस्पेंशन वेरी स्प्रिंगी सा रहेगा। 5 साल पहले जो एथर 50X का सस्पेंशन था वही डिजाइन इसमें है, ऐसा लगता है। बहुत स्प्रिंगी सा एक्शन देगा, कोई स्पीड ब्रेकर या पॉट होल आ गया 15-20 km से कम स्पीड में जाने का, वरना फट जाएगा बैक। इनफैक्ट हमारे रेंज टेस्ट में आई वाज विशिंग कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं आए, उतना स्प्रिंगी एक्शन एंड यू विल नॉट एंजॉय द राइड। नेक्स्ट, S1X का हार्डर सस्पेंशन है, वेरी ब्रॉड एंड सॉफ्टर सीट्स, नॉट एट ऑल अ कंफर्टेबल राइड, बैक फट जाएगा, यू विल नॉट एंजॉय द राइड एट ऑल। नेक्स्ट, इनका बिल्ड क्वालिटी वेरी हॉलो स्ट्रक्चर है, वेरी वीक स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट लेगो ब्लॉक जैसा फीलिंग आएगा, थोड़ा जोर से खींचे तो निकल जाएगा वाला फीलिंग आएगा। स्कूटर के हैंडल बटन्स का बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो अच्छा नहीं है, एक ही चीज के लिए बार बार प्रेस करना पड़ेगा एंड वेरी पुअर कॉन्फिडेंट राइड देगा इन दिस स्कूटर्स। स्पेशली इन हीरो विडा सारा हैंडल बटन का स्ट्रक्चर पूरा हिल जाएगा। एंड S1X में कस्टमर ने भी मुझे बहुत बार कंप्लेंट किया दैट उनका रिवर्स गियर स्विच, इंडिकेटर स्विच काम नहीं करेगा, बार बार जोर से प्रेस करना पड़ेगा एंड एक बार प्रेस कर लिया तो अंदर रह जाएगा,
बाहर लाने के लिए खींचना पड़ेगा। इनफैक्ट दिस वीडियो शोज कितना आसान है उस हैंडल बटन्स के चीज़ को तोड़ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी। हीरो विडा V1 Pro में लिम्प मोड नाम से एक ड्राइविंग मोड है। चार्ज अगर 7% तक आ गया तो खुद अब स्पोर्ट्स मोड में हो, इको मोड में हो, 60-70 स्पीड में भी हो, गाड़ी खुद लिम्प मोड को गिर जाएगा। उसमें सिर्फ 10 km की टॉप स्पीड है। ये वेरी वेरी डेंजरस है, स्पेशली ऑन ए हाईवे और इन द मिडिल ऑफ रोड। इमेजिन अचानक से स्कूटर 40-50 से 10 km को गिरा एंड यू कांट कंट्रोल। काफी कस्टमर्स ने कहा सिर्फ इसके वजह से काफी एक्सीडेंट्स भी हुई है। स्पीड तो गिरेगा ठीक है, लेकिन अगर 40-45 स्पीड में जा रहे हो एट 7% ऑफ चार्ज, 4 किलोमीटर की रेंज एस्टिमेट दिखेगा। अगर पावर कम हुआ, टॉप स्पीड 40-50 से सिर्फ 10 km तक गिरा, तो रेंज तो बढ़ना चाहिए नहीं। 4 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट से अचानक 2 किलोमीटर को गिर जाएगा। 2 किलोमीटर के बाद गाड़ी रुक भी जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी अनरिलायबल। दोनों स्कूटर्स में रेंज एस्टिमेट इज नॉट ट्रस्टवर्थी। S1X में तो सिस्टम इश्यूज है, बैटरी इश्यूज है, डैशबोर्ड इश्यूज है। एज सिंपल एज की लगाने वाला सॉकेट ऑल्सो इज वेरी वेरी शेकी, नॉट अ ग्रेट बिल्ड क्वालिटी। ब्रेक्स एंड एक्सेलेरेटर कैलिब्रेशन का इश्यूज है एंड हाइपर चार्जेस ऑफ ओला। पता नहीं है कब काम करेगा। अगर 3 है उसमें 1 या 2 ही काम करेगा, 2 है तो 1 ही काम करेगा। एंड एज फंडामेंटल एज हेडलैम्प, इसके हेडलैम्प रात को सामने रोड नहीं दिखाएगा, सीधा स्ट्रेट जाएगा, सामने आने वाले लोगों के आंखों के ऊपर गिरेगा। ये न्यू इशू नहीं है, S1 Pro Gen 1 से ही सेम इशू है, अभी तक वही है, उसको ठीक नहीं किया। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। S1X ओला 1 लाख रुपीज़ ऑफ एक्स-शोरूम पे मिलेगा एंड हीरो विडा V1 Pro 1.49 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा। अगर इन सारे नेगेटिव्स को ठीक किया होता, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया होता, तो इन दोनों स्कूटर्स को मना करने के लिए रीज़न ही नहीं बचता। हर स्कूटर में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव्स एटलीस्ट वैसा होना चाहिए जो हमको हर रोज़ के राइडिंग एक्सपीरियंस में अफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट चार्जर्स काम नहीं कर रहा, डैशबोर्ड नेविगेशन काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो हम अकेजनली इस्तेमाल करेंगे, वी कैन एडजस्ट। लेकिन ब्रेक्स, राइड कंफर्ट, रिलायबिलिटी, रेंज एस्टिमेट, ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हर रोज़ हमारे राइड एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैंने ऐसे लोगों को मिला है जो ओला S1X खरीदा, आस्किंग इस स्कूटर को बेचने के लिए कोई है क्या, टू सेल इन सेकेंड हैंड आफ्टर 2 months ऑफ परचेज। उतना रिग्रेट देता है विथ दिस बैड राइडिंग एक्सपीरियंस। अब हीरो विडा भी रिसेंटली एक V2 लॉन्च किया, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम फीचर्स रख के प्राइस कम किया। शायद उनको पता चला कि इस फीचर्स के लिए, इस इश्यूज़ के लिए असली बिकने वाला प्राइस इतना ही है। एंड शायद इसीलिए हमारे रिसेंट पोल से अब ये दिख रहा है कि लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। शायद ओला इलेक्ट्रिक स्टाफ में भी यही हाल है, बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, ले ऑफ चल रहा है, ऑल द लीडरशिप टीम छोड़ के जा रहे हैं। इन कंपेरिजन चेतक विथ वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, वेरी रिलायबल राइडिंग एक्सपीरियंस, एक ही साल में बहुत सारा मॉडल्स को लॉन्च करते आते आते दे हैव रीच्ड टू टच स्क्रीन डैशबोर्ड। 1.27 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस में दैट स्कूटर चूज करने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या उसमें रेंज ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, वो नहीं, एटलीस्ट दे आर पुटिंग एफर्ट टू लिसन टू कस्टमर्स टू अपग्रेड द स्कूटर्स। शायद यही फर्क है बिटवीन कंपनीज, जो कस्टमर्स को जो चाहिए वो बेचना वर्सेस बेचना। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना।